जितने ही भारत के राज्य हैं सब जगह डोमिसाइल और रजिस्ट्रेशन कंपलसरी किया गया है। तो मेरा भी सर यही सिंपल सा सवाल है निशान जी से कि जब हर जगह ये चीज लागू है तो बिहार में क्यों नहीं लागू है। बिहार को गरीब राज्य कहा जाता है तो पहले बिहार के स्टूडेंट को प्राथमिकता दीजिए, पहले उसके ऊपर बढ़ाइए, तब दूसरे के बारे में सोचिए। आपको एक बात बताता हूँ सर, जब मेरा बीटीएससी का एग्जाम था तो मैं एग्जाम देने गया था, तो वहाँ जो सीएचओ में काम करने वाला क्या राजस्थान का लड़का था, 3-4 थे सर। काम भी यहाँ करते हैं, बुराई भी बिहार में करते हैं। जब उनसे बात करो तो पता क्या बोलते हैं, तुम्हारा सरकार बेवकूफ है, धर्मशाला बना के रखा हुआ है। हा? अगर सब जगह ये नियम लागू है तो बिहार में क्यों नहीं लागू किया है? तो तुम्हारा नमस्कार, मैं मनीष अब तक एक न्यूज 24। ठीक है, और हम जदयू कार्यालय में बता दें कि यहाँ पर जदयू कार्यालय में जो लैब टेक्नीशियन के अभ्यर्थी जो है जदयू कार्यालय पहुंचते हैं और अपने जो है उम्मीद जो है जो फरियाद जो है स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार से लगाते हैं और न्यूज जानते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार जो है क्या कुछ बोल रहे हैं, क्या कुछ इनसे बात हुआ, क्या कुछ बात हुआ है निशांत कुमार से। हाँ, निशांत कुमार जी से बहुत बढ़िया बात हुआ है। अच्छा से हमारा मांग पत्र भी पढ़े हैं, हम भी पढ़कर सुनाए हैं। लेकिन बस ये सिलसिला जब भी आते हैं यही सब होता रहता है, लेकिन कार्रवाई होगा तब न मजा आएगा, अच्छा लगेगा। बस केवल हम उनके सामने, वो हमारे सामने बस पत्र लेकर पढ़ते गए कि हमारा ये सब मांग है। बस ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा, जब तक छात्रों का मांग पूरा नहीं होगा। आज पत्र पढ़े, आश्वासन मिला, आश्वासन पर काम नहीं उतरा, तो फिर कल हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। अब धरना प्रदर्शन से नहीं सुनवाई होगा, उग्र आंदोलन करेंगे, तब जाकर के सरकार लाठी डंडा चार्ज करेगी, उसके बाद सुनेगा लोग। लेकिन लाठी डंडा आप पर्सन में लाठी डंडा भी होता है, तो उससे क्या मतलब है? हर जगह लाठी डंडा है, जब तक लड़ेंगे नहीं तब तक हम लोग काम कैसे होगा। उन लोग यही रणनीति बना ली है कि छात्र जब तक लड़ेगा नहीं तब तक हम लोग का काम नहीं करेंगे, जब तक 1-2 डंडा खिलाएंगे नहीं तब तक लोग काम नहीं करेंगे। यही बात है, अगर करना रहता तो एक ही फरियाद में, एक ही लेटर पर तुरंत नहीं कर देते काम। यही है बात, और क्या। अच्छा, यहाँ बोला जा रहा है कि नौकरी देने के बाद बोला जा रहा है और स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात भी बोला जा रहा है, उसके बाद भी आप लोग को शिकायत आ रही है आप लोग को। सर मैं तो नर्सिंग का छात्र हूँ, हाँ ठीक है, और मेरा सिंपल सा डिमांड यही है कि वर्तमान समय में जितने ही भारत के राज्य हैं सब जगह डोमिसाइल और रजिस्ट्रेशन कंपलसरी किया गया है। तो मेरा भी सर यही सिंपल सा सवाल है निशान जी से कि जब हर जगह ये चीज लागू है तो बिहार में क्यों नहीं लागू है। बिहार को गरीब राज्य कहा जाता है तो पहले बिहार के स्टूडेंट को प्राथमिकता दीजिए, पहले उसके ऊपर बढ़ाइए, तब दूसरे के बारे में सोचिए। आपको एक बात बताता हूँ सर, जब मेरा बीटीएससी का एग्जाम था तो मैं एग्जाम देने गया था, तो वहाँ जो सीएचओ में काम करने वाला क्या राजस्थान का लड़का था, 3-4 थे सर। काम भी यहाँ करते हैं, बुराई भी बिहार में करते हैं। जब उनसे बात करो तो पता क्या बोलते हैं, तुम्हारा सरकार बेवकूफ है, धर्मशाला बना के रखा हुआ है। हा? अगर सब जगह ये नियम लागू है तो बिहार में क्यों नहीं लागू किया है? तो तुम्हारा सरकार का दोष है, हम लोग का दोष नहीं है जो तुम हम लोग को बोल रहे हो। तो सर ये बात सर जितने काम करने वाले हैं ना उनसे जाके पूछिएगा कितना वो लोग बोलता है, कितना बकवास करता है। तो बताइए सर, यहाँ का रोटी खाकर यहीं के लोगों को गाली देना सही है? तो मांग क्या कर रहे हैं स्वास्थ्य बिहार सरकार? मेरा मांग यही है कि पारा मेडिकल का जितना भी कोर्स आता है, ठीक है, हर राज्य में रजिस्ट्रेशन डोमिसाइल लागू है। नर्सिंग में तो स्पेशली लागू है हर जगह। अभी आपको मध्य प्रदेश हो, वेस्ट बंगाल हो, चाहे हरियाणा हो, अभी वैकेंसी निकला हुआ है, वहां पर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी मांगा गया है और डोमिसाइल भी कंपलसरी वहां पे। और बिहार के स्टूडेंट के पास केवल एक ही मौका होता है, वो है बिहार। तो मेरा ही मांग यही है कि यहाँ भी सेम चीजें, नियम कानून लागू किया जाए जो अदर स्टेट में लागू है। हाँ, अब पहले प्राथमिकता बिहार के स्टूडेंट को दिया जाए नर्सिंग डिपार्टमेंट में। इसके लिए कहाँ गए हैं आप लोग? मैं तो सर निशांत कुमार जी से मिलने आया था, दूसरी बार जो धरना प्रदर्शन हुआ था वहां पे मैं गया था। बस मैं 2 ही जगह गया था, और उन्होंने जब मैं मिलने गया तो उन्होंने बोला कि नहीं ये बात आपका सच है, ठीक है, इस पे हम काम करेंगे क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जो अगल बगल 3-4 लोग बैठे थे उन्होंने बोला कि नहीं ये चीज होना बहुत जरूरी है। हाँ, तो उन्होंने आश्वासन तो दिया है सर, देखते हैं क्या होता है। मैंने निशांत कुमार से कितने बार भेंट कर चुके हैं आप लोग? मैं तो पहली बार मिला सर, इससे पहले जो पूर्व थे पूरे स्वास्थ्य मंत्री थे मंगल पांडे जी से, उनसे हमारी मुलाकात हुई 4-5 बार। तो ये चीज हुआ था, बट वो डोमिसाइल को लेकर क्या उम्मीद लग रहा है? सर विश्वास है तभी तो आए हैं। हाँ, विश्वास है तभी तो आए हैं। विश्वास एक उम्मीद है।
विश्वास से ही उम्मीद कायम होता है सर। हाँ। विश्वास रहेगा तभी तो उम्मीद कायम होगा। डायरेक्ट उम्मीद तो नहीं कर सकते ना, पहले तो विश्वास ही कर सकते हैं आप, फिर उम्मीद कायम होता है। क्या लगता है स्वास्थ्य मंत्री पे आपको विश्वास है? विश्वास है? देखिए सर, हमें तो पूर्ण विश्वास है सर। मैं सर एक फार्मासिस्ट हूँ सर, हाँ। एक स्टूडेंट हूँ सर। हम ये कहना सर कि बिहार में खास करके जितना भी पैरामेडिकल कॉलेज हैं उसमें सर जो कोर्स विधि है 2 साल का, कोई 4 साल का, बट सर सारा कोर्स लेट से चल रही है। हाँ। जो कोर्स 2 साल का है वो कोर्स चल रही है 4 साल का, जो कोर्स 4 साल का है वो कोर्स खत्म हो रही है 5 साल में सर। तो हमको कहने का मतलब है सर कि खास करके बिहार में जो वैकेंसी आ रही है तो उसमें सर मेरा सेशन पूर्ण हो चुका है, बट सर वैकेंसी आ गई है लेकिन मेरा सेशन लेट के कारण सर मैं फॉर्म नहीं भर सकता हूँ। तो सर मैं सरकार से ही करूंगा अनुरोध कि पैरामेडिकल का जितना भी कॉलेज है उनका जो कोर्स विधि है टाइम से पूरा किया जाए। दूसरा पॉइंट सर, हम निशान जी से आज मिले थे अभी, उनको मैं यही कहा सर कि सर मैं जो 2072 जो वैकेंसी आई थे उसमें सर अभी मात्र 872 ही सीट फुल हो चुकी है। रीजन ये है सर कि जो स्टूडेंट मन से पढ़ रही है उनका सेशन लेट चल रही है। तो सर और उसमें भी सर जो कोर्स आई थी 2072 सीट आई थी उसका सर परिपूर्ण हुआ 2 साल में। आई मीन लगभग 3 साल हो ही गया है। उसके बाद जो वैकेंसी अभी खाली है 1600, उस पर सर कोई चर्चा नहीं चल रही है। तभी सर निशांत सर से मिले भी, उनको हम बात ये भी कहें सर जो 1600 वैकेंसी खाली है वो वैकेंसी से जल्द आउट किया जाए, ताकि हम लोग सर जो सेशन जो लेट चल रही है ना वो कम से कम हम लोग उस फॉर्म को भर कर अपना जॉब कर सको। तो सर ने कहा है कि ठीक है, उस पर विचार किया जाएगा। तो अगर मान लीजिए अगर मैं हर सबको कहा थी आप लोग बात नहीं सुना जाएगा, बात नहीं माना जाएगा, तो अगर रणनीति क्या रहेगी आप लोग की? तो हम लोग रणनीति यही रहेगी सर कि अभी हम लोग सर 2-4 लोग आए हुए निशान जी से मिलने के लिए। कुछ दिन बाद अगर ये काम सरकार नहीं सुनती है या निशान सर नहीं सुनते हैं तो हम लोग सर जो कॉलेज के जितने में स्टूडेंट हैं, चाहे वो जूनियर हो या सीनियर हो, हम लोग सर सारे लोग आएंगे। और नहीं तो गिरदानी बाग भी जाएंगे, धरना करेंगे। अगर उनसे भी नहीं होगा तो फिर वही सर रोड मार्च किया जाएगा। फिर सरकार बाद में ये रोड पे उतरिएगा? बिल्कुल, हम 100% से रोड पे उतरेंगे। फिर सरकार ये कहेगी कि तुम लोग रोड पे क्यों उतर गया? तो सर उन लोग शासन लाठी चलाती है। बिल्कुल, हम देखें सर लाठी चल रही है तो सर इसमें सारा गलती हम सरकार को देना चाहेंगे। लाठी खाएंगे तैयार आप लोग हैं? सर लाठी स्टूडेंट लोग खा रही है और फ्यूचर में खाने के लिए हम लोग तैयार हैं, क्योंकि सर हम लोग को फ्यूचर में लाठी से ज्यादा हम लोग का खुद का फ्यूचर बनाना है। आप तो सर हम लोग का डिमोटिवेट कर रहे हैं, लाठी खाएंगे आप लोग, ये तो डिमोटिवेशन हो गया, आप मनोबल तोड़ रहे हैं सर। कि हम लोग सर कौन सा देश से आते हैं कि फॉर्म भरने के लिए सरकार को फॉर्म निकलवाने के लिए लाठी खानी पड़ती है, एग्जाम नहीं होती है उसके लिए लाठी खानी पड़ती है, जब एग्जाम में दे देता हूँ उसका आंसर की के लिए लाठी खाना पड़ता हूँ, सारा कुछ हो जाता है। कि अभी तक जितने भी लोग हैं अभी तक लाठी जो है लाठी ही खाए हैं अभी तक। हम देख रहे हैं सर, ये बिहार का नहीं सर, ये पूरा भारत का सिस्टम ये बिल्कुल खराब है सर। तो मैं सर यहाँ नहीं बल्कि भारत सरकार से करूंगा अनुरोध कि इस मुद्दा पे, इस चर्चा पे आराम से एक जगह बैठकर आप लोग अच्छा से चर्चा कीजिए ताकि स्टूडेंट लोग का भलाई जल्द हो सके। देखिए तमाम लोगों से हमने बात किया, सबका कहना है कि जल्द से जल्द जो है ज्वाइनिंग जो है किया जाए। तो हमने जानना चाहा है कि अगर जल्द से जल्द ज्वाइनिंग नहीं किया जाएगा तो आगे की रणनीति क्या रहेगी। तो सियासी इनका कहना था कि हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और रोड पे उतरेंगे। तो मेरा प्रश्न था कि रोड पे उतरिएगा तो पता लाठी भी चलाती है, तो इनका कहना लाठी चलेगा कुछ भी चलेगा, अपना हक लेके रहेंगे। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 में धन्यवाद।